ये सवाल कीजिए, तौकीर रजा का सवाल ना कीजिए। हम मुसलमान होकर, मौलाना होकर तो हाथ का तौकीर रजा से क्या देने वाला भाई? वो कोई बंदूक लेकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां जिन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक मिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। व्यस्त तमाम लोगों को, बालिग तमाम लोगों को अपने मजहब का और अपने मामलात का फैसला करने का इख्तियार है। मौलाना तौकीर रजा उत्तर प्रदेश के बरेली से हैं और इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है 21 जुलाई को लेकर के। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि वो 21 जुलाई को सुबह 11 बजे 5 जोड़ों को इस्लाम कबूल कराएंगे। साथ ही उनका कहना है कि ये लोग बहुत दिनों से मुस्लिम धर्म में आना चाहते थे, पर वो अब उनको इस्लाम धर्म कबूल कराएंगे। अब इसी बात पर बहस शुरू हो गई है कि मौलाना तौकीर रजा ऐसा कैसे बोल सकते हैं और कैसे धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। भारत के फेमस कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर समेत कई हिंदू धर्माचार्यों ने इस बात का विरोध किया है। किस तारीख का मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि वो एक भी हिंदू का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता उस दिन। वैसे ही हल्ला मचा रहे, एक भी हिंदू का परिवर्तन नहीं होगा। 21 तारीख को हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, कुछ नहीं करा सकता वो। तौकीर रजा पाएगा भी नहीं, वो कहाँ गया कहाँ रहा। ऐसे बैठे मरे हुए हिंदू नहीं है। हिंदू जो है सनातन को, ये तो अकेला तौकीर रजा दिख रहा है, बता रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतने सारे मुगल आए, उनको यहाँ टिकने नहीं दिया सनातनियों ने, तो ऐसे लोगों को कौन टिकने देगा। और ये सरासर पाप है, अपराध है। हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में इस बात को पाप के रूप में देखते हैं। किसी का भी धर्म परिवर्तन कराना, किसी को मजबूर करना धर्म परिवर्तन के लिए, या कोई स्वेच्छा अनुसार धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो कानून में तो है, पर हमारे जो धर्म है उसमें उसको भी विरोध है। कानून भले उसकी सपोर्ट करता है कि स्वेच्छा से कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, पर ये स्वेच्छा धर्म अपनाने वाली बात नहीं है। इसमें तो लालच दिया जा रहा है और इसमें पूरी तरह से बच्चों को भटकाया जा रहा है, भ्रमाया जा रहा है। भाई देखिए, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आजाद भारत में फिर भी यहाँ कोई ऐसी हिम्मत कर पा रहा है कि हमारे हिंदू बहन बेटियों की धर्म परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं। और मैंने सुना है वो प्रशासन से भी उसके लिए अनुमति मांग रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि हाई कोर्ट ने भी धर्म परिवर्तन के नाम पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हिंदू बच्चों का ही हो रहा है। तो अगर हाई कोर्ट इस बात को कह रहा है, उसके बाद ये अनुमति मांगी जा रही है, इसका मतलब है ये हाई कोर्ट का भी अपमान है। दूसरे शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे हिंदुओं को परेशान होना पड़े अथवा हिंदुओं को भी सेकंड ऑप्शन में जाना पड़े। अगर वो 23 का धर्म परिवर्तन करा सकते तो मैं कथावाचक हूँ और मेरे पास में अनेक ऐसे मुस्लिम परिवार के लोग आते हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, पर मैंने कभी ये प्रयास नहीं किया है। मुझे इस बात पर मजबूर न किया जाए कि मुझे भी ये काम करने के लिए कहा जाए, क्योंकि गीता में कहा है स्वधर्मो निधनम श्रेय, अपने धर्म में जीवन और मृत्यु श्रेयस्कर है। और ऐसे लोग जो समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं, समस्या पैदा करना चाहते हैं। अब धर्म परिवर्तन बच्चियां होंगी, उसके बाद क्या होगा? धर्म परिवर्तन कर लिया, फिर उनका निकाह हो गया, फिर उनका तलाक होगा, फिर वो दोबारा उस पति के साथ जाना चाहेंगे, फिर क्या होगा? कौन ससुर कौन भाई, क्या होगा? क्या हम अपनी बहन बेटियों को इस तरीके से मजबूर कर दें और हम उनके लिए आवाज ना उठाएं? मैं एक बात पूछना चाहूंगा शासन से, प्रशासन से और ऐसे लोगों से और सब सोए हुए हिंदुओं से कि अगर हमारे बच्चे कहें कि हमें जहर खाना है, तो क्या हम अपने बच्चों को जहर खाने के लिए छोड़ देंगे? उन्हें रोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे नहीं? और कहां गए वो लोग जो हिंदुओं को कहते थे कि हम लोग जो हिंसक हैं? अगर कोई हमारी बहन बेटियों को हमारे घर से ले जाएगा, बोलेंगे नहीं, हम चुप रहेंगे। इससे सहनशीलता नहीं करते, इसे नामर्दी कहते हैं। जो हिंदुओं को हिंसक कहते वो बताएं जरा, जो खुलेआम सरेआम
आपके संविधान का अपमान करते हुए कह रहे हैं कि हम 23 बच्चों का धर्म परिवर्तन कराएंगे। आप उनको क्या कहेंगे? ये शारीरिक हिंसा नहीं है माय डियर, ये मेंटली हरेसमेंट है, ये मेंटली हिंसा है। और ये ऐसी हिंसा है जिस हिंसा से हम लोग इजिली मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे विषयों पर भी जिनको हिंदू हिंसक लगते हैं उनको बोलना चाहिए। और मैं बता दूं, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, अपने बहन बेटी बच्चों की रक्षा करना, और उसके लिए अगर हमें कुछ बोलना पड़े, वो हिंसा नहीं होती। वही हमारा धर्म है, वही हमारा दायित्व है। तो जो अगर उन्होंने ऐसा किया, 23 तारीख प्रशासन से कहूंगा कोई अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। और अगर अनुमति मिली तो उसके बाद जो रिएक्शन होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, और ये प्रशासन को भली भांति समझना चाहिए। तौकीर रजा जैसे लोग जो है लगे हुए हैं, इनका षड्यंत्र सफल हो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसके लिए जिम्मेदार खुद हम हिंदू लोग हैं ना। जब ऐसी कोई परिस्थिति आए तो हिंदुओं को खड़े हो जाना चाहिए ऐसे लोगों का मुंह फोड़ने के लिए। ऐसे लोगों को सीधा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे लालच में, लोभ में, प्यार या मोहब्बत में, इन सब चीज़ों के चक्कर में आकर के बच्चे बगला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इनके चक्कर में पड़ जाते हैं, और ऐसे लोग उसका फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं और मेरे साथ में सब हिंदुओं को मैं जगाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि 20-30 साल के बाद हमारा ऐसा होगा, हिंदुओं का नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होता रहा और हम नहीं जागे तो ये तो 20 साल भी नहीं लगेगा, ये तो बहुत जल्दी नुकसान हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा चारों तरफ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह के जो हो रहे हैं रोजाना, तो इससे क्या हो रहा है, डेयरिंग हो रही है। हिंदुओं में डेयरिंग आ रही है इन चीज़ों को करने के लिए। सब हिंदू सनातन पालने वाले थोड़ी हैं, लालच में भी लोग डूबे हुए हैं। लालच के कारण वो किसी भी धर्म को पालने को तैयार हैं, खाली उनका सुख लालच पूरा होना चाहिए। तो ये बहुत बुरी बात है हमारे लिए, हमें खड़ा होना पड़ेगा और इसमें चुप नहीं बैठना पड़ेगा, इस पे आंदोलन करने चाहिए और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एक तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा अपने को मानते हैं, उस तरह के जो बच्चे हैं वो भी इसको स्वीकार करते हैं और इसमें फंसते हैं, और एक वो है जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी ज़रूरतें हैं, कपड़ा, रोटी और मकान, तो उनको लालच बढ़ा हुआ है। उस तरह के लोगों को ये लोग फंसा लेते हैं और इनको क्या है, थोड़ा सा लाभ मिल जाए उसी में लोग बदल जाते हैं। देखो, आप पत्रकार हैं और हम लोग मिलकर के उनकी हम खोज करें कि वो कहाँ रहते हैं, वो कौन लोग हैं, कौन लड़की हैं, कौन लड़का है, उनके घर जाकर के हमें पूछना है उनको, भाई क्यों, क्या दबाव है तुम्हारे ऊपर, क्या प्रेशर कौन बना रहा है, तुम्हें कौन डरा रहा है, इस्लाम कबूल करने के लिए तुम्हें कौन कह रहा है। तो उसके लिए हम उनके साथ खड़े होंगे। मैं तो इसके लिए रोड पे आऊँगा और रोड पे आंदोलन करूँगा इसके बारे में, और हिंदुओं को जगाऊंगा कि ये सब हो कैसे सकता है, हमारे पास क्या कमी है। भाई हमारे पास लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कों की कमी नहीं है, भारत में तो जनसंख्या ज़्यादा हमारी है, अल्पसंख्यक लोगों में कैसे जुड़ेंगे। पर ये जो प्यार प्रीत का जो चक्कर है, इसमें सब बर्बाद हुआ जा रहा है, ये कल्चर अच्छा नहीं है। तो इस कल्चर पे पहले ब्रेक लगना चाहिए। इसके लिए मैं साधु संतों से मिलकर के एक आंदोलन की बात करूंगा। तौकीर रजा ने खुलेआम सरेआम ऐलान किया है कि वो आमंत्रण और लव जिहाद सार्वजनिक रूप से कराएंगे, परंतु जो लोग मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वो लोग इस नफरत के भाईजान पर क्यों चुप हैं?